हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जली सर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसी से रिलेटेड। दोस्तों, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलियरीज। तो पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल फ्यूचर, जिसमें मैंने सेल का प्रयोग करना आपको बताया, और सिंपल फ्यूचर के बाद मैंने आपको वीडियो अपलोड की दोस्तों प्रॉमिस, जो प्रॉमिस में हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड हम आज ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बन रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड डिटर्मिनेशन, कि हम सेल कहां पर प्रयोग करते हैं, कैसे पहचानते हैं हम कि सेल वहां पर प्रयोग किया जाना चाहिए। वैसे तो जनरली दोस्तों हम IV के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज अगर हमारा U आ जाए या ही आ जाए तो क्या इसमें सेल का प्रयोग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे कर सकते हैं? यदि उन वाक्यों के अंदर डिटर्मिनेशन का भाव अगर प्रकट होता है, डिटर्मिनेशन का भाव प्रकट होता है मीन्स दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का अगर भाव प्रकट होता है, तो दोस्तों हम उस जगह पर, यानी कि हिंदी में जो गागे आता है उसके स्थान पर हम विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करते हैं यू के साथ। तो दोस्तों, आइए हम इसे वाक्यों को इंग्लिश में इस्तेमाल करने के बाद, प्रयोग करने के बाद समझने का बहुत और अच्छे से प्रयास करते हैं। तो पहला सेंटेंस दोस्तों हमारा, तुम इस अपमान के लिए माफी मांगोगे। तुम इस अपमान के लिए माफी मांगोगे। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा माफी मांगने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोलोजाइज। क्या कहते हैं दोस्तों? अपोलोजाइज। तो देखिए, हम यहां पे राइट कर रहे हैं यू। तो दोस्तों, आपको इसमें पढ़ के ये पता चल रहा होगा, आपको ये बताना जरूरी है कि तुम इस अपमान के लिए माफी मांगोगे। तो दोस्तों, इसके अंदर दृढ़ निश्चय, उन्होंने मिस्टेक की होगी, तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि तुम इस अपमान के लिए माफी मांगोगे। तो इसके अंदर दृढ़ निश्चय है, एक दृढ़ मतलब निश्चय, मतलब इरादा, इंटेंशन है कि आप इस अपमान के लिए माफी अवश्य मांगोगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अवश्य जरूर आ जाने पर हम जो उसके अंदर विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यू शैल, तो माफी मांगने के लिए क्या बोला था दोस्तों मैंने? अपोलोजाइज। यू शैल अपोलोजाइज। यू शैल अपोलोजाइज। दोस्तों, के लिए क्या यूज करेंगे हम इंग्लिश में? फॉर। अपोलोजाइज के बाद हम के स्थान पर हम जो है प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यू शैल अपोलोजाइज फॉर दिस इंसल्ट। इसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? इसकी इंग्लिश होती है हमारी दिस, और ये हो गया हमारा इंसल्ट। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो यू शैल अपोलोजाइज फॉर दिस इंसल्ट। आप इस अपमान के लिए माफी अवश्य मांगोगे, जरूर मांगोगे। आई होप दोस्तों ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह तुरंत कमरा छोड़ेगा या छोड़ देगा। दोस्तों, दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के बाद हम और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए यू है, यू में विल का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अंदर दृढ़ निश्चय था और इसके अंदर भी दृढ़ निश्चय है। देखिए, तुरंत इसमें दृढ़ निश्चय की बात कर रही है, यानी कि डिटर्मिनेशन की बात चल रही है, तो ही शैल यूज करेंगे हम विल के बजाय। ही शैल छोड़ने को आप लोग जो जानते होंगे दोस्तों, ही शैल लीव द रूम। He shall leave the room. तुरंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? At once. तुरंत। तो वह तुरंत कमरा छोड़ देगा या छोड़ेगा। इसमें दृढ़ निश्चय की भावना प्रकट हो रही है। तो दोस्तों, ये सेंटेंस भी आपके लिए क्लियर हुआ। तो दोस्तों, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन नजर आए तो हमें विल नहीं लगाना यू के साथ, या दे के साथ, या ही के साथ, या शी के साथ। दोस्तों, हमें उसके लिए फ्यूचर में
हम जो है गागे के स्थान पर शैल का ही प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, कमांड और थ्रेट। कमांड और थ्रेट अगर सेंटेंस के अंदर नजर आते हैं दोस्तों, यानी कि आज्ञा या धमकी की बात दी जाती है उसके अंदर, ये मालूम होता है हमें, तो उन वाक्यों के अंदर भी हम दोस्तों यू, शी, ही और दे के स्थान पर हम क्या करते हैं दोस्तों, शैल का ही प्रयोग करते हैं। चलिए इसको सेंटेंस की मदद से और भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, देखिए यहां पे हम यूज करके देखते हैं यू। तो दोस्तों यहां ये जो गे आया है, इसी के लिए हम यू के आगे जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मानी जाती है। तो यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, और कहना ना मानने को दोस्तों क्या कहते हैं, डिसोबे। डिसोबे, यू शैल नॉट डिसोबे। आई होप दोस्तों क्लियर हो रहा होगा ये सेंटेंस आपको, यू शैल नॉट डिसोबे हिम। तो दोस्तों इसके अंदर हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है कि किसी फीमेल की बात चल रही है या किसी मेल की बात चल रही है, तो हम दोनों यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हिम या हर। यू शैल नॉट डिसओबे हिम, हर, और फिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स, अगेन। आई होप ये सेंटेंस भी आपके लिए क्लियर हुआ। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें कमांड की बात चल रही दोस्तों, या इसके अंदर धमकी की बात चल रही। आइए देखते हैं पढ़ के, तुम फिर उसका कहना नहीं मानोगे, थ्रेट। तो इसके अंदर क्या पता चला दोस्तों, थ्रेट, एक धमकी की बात दी जा रही है। आई होप दोस्तों ये सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारा जो सेंटेंस नंबर है 4। तो देखिए, उसे इसके लिए सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा उसको, उसके लिए। तो दोस्तों यहां पे हमें क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हम दोनों ही प्रोनाउन यूज कर देंगे, ही और शी। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं आप घी के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें पढ़ के देखना है कि उसे इसके लिए सजा दी जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर आज्ञा दी जा रही है, उसको ये दिया जा रहा है कि उसको इसके लिए सजा दी जाएगी, अवश्य दी जाएगी। तो दोस्तों ही और शैल के तुरंत बाद हम क्या यूज करते, शैल, ही, शी, शैल। और ये हमारा दोस्तों आपको आई होप क्लियर हो होगा, ये हमारा पैसिव है। एक्टिव से जो पैसिव बनाया जाता ये हमारा पैसिव है, पैसिव वॉइस है। तो ही शैल, ही, शी, शैल, वी। तो जब पैसिव में हमारा फॉर्म यूज किया जाता है तो V3 का फॉर्म प्रयोग किया जाता है ना, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सजा देने को दोस्तों क्या कहते हैं, पनिश्ड। थर्ड फॉर्म आपकी वो क्या हुई, पनिश्ड। ही, शी, शैल, वी, पनिश्ड। तो पनिश का जो आगे प्रपोजिशन सूट किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है, वो फॉर यूज किया जाता है। और इसके के लिए क्या होगा दोस्तों, दिस। आई होप ये सेंटेंस आपके लिए क्लियर हुआ। ही, शी, शैल, वी, पनिश्ड फॉर दिस। उसको या उसे इसके लिए सजा दी जाएगी, यानी कि दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये आपको दोनों रूल यानी दोनों नियम आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, अगर सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय पाए जाए तो भी हमें शैल का प्रयोग करना है। और अगर हमारा दोस्तों कमांड और थ्रेट नजर आए, यानी कि आज्ञा धमकी का उसके अंदर भाव प्रकट हो रहा, तो हमें शैल का प्रयोग करना है। यानी कि किसके अंदर दोस्तों, जैसे कि हम यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ दोस्तों, हमें सिर्फ किसको छोड़ करके दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके, आईवी को छोड़ करके, बाकी सभी के साथ अगर ये भाव प्रकट होते तो उसके अंदर हमें शैल का प्रयोग करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।